हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस ऑन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया कि माइक्रोस्कोप क्या होता है और टेलीस्कोप क्या होता है। उसमें भी हमने स्पेशली कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस किया, और आज हम यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, क्वेश्चंस ऑन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। आप और मैं इस क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ेंगे, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30 टाइम इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव of focal length 1.5 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope for the final image formed at least distance of clear vision? पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और जब भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से क्वेश्चन आए तो कम से कम आपको जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं उन पर डिपेंड रहना है। कोई क्वेश्चन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जा रहा है तो फॉर्मूले से हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं तो आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया हुआ भी है। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है समझना होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंसेज होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, आई लेंस होता है इस तरह से, जिसकी फोकल लेंथ छोटी होती है, और दूसरा हमारे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, और दोनों ऐसे एक दूसरे के को एक्सिल रखे होते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर ई हमने बनाया। अब इसकी जो माना, इसका फोकल पॉइंट क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये FO इसका एक फोकल पॉइंट है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है। लेट अस से दिस ऑब्जेक्ट इज AB। ये ऑब्जेक्ट क्या है भाई, AB है। तो अब इस AB की इमेज फॉर्म करनी है। तो एक लाइट रे कैसे जाएगी, एक लाइट रे जाएगी ऐसे पैरेलल टू, सॉरी, एक लाइट रे जाएगी इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि बिना डेविएट हुए ऐसे आगे निकल जाएगी। अब दूसरी लाइट जाएगी कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ये चलेगी यूँ करके। अब ये क्या करेगा, इसकी इमेज फॉर्म करेगा। मान लिया इसने इस तरह से यहाँ पर इमेज फॉर्म करी, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है भाई, इस पॉइंट पर यहाँ इसकी इमेज फॉर्म हुई। लेट अस से दिस इमेज इज A प्राइम B प्राइम। और ये जो इमेज फॉर्म हो रही होगी, अब नेक्स्ट लाइन सुनना ध्यान से, ये जो इमेज फॉर्म हो रही होगी, ये जो मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इसके फोकल लेंथ के या फोकल पॉइंट के अंदर फॉर्म हो रही होगी। यानी इसका फोकल पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर इसका फोकल पॉइंट होगा, यानी इसका फोकल पॉइंट यहाँ होगा, और ये जो मेरे पास इमेज है ये इसके फोकल पॉइंट और इसके सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर रही हो कहीं पर। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म हो रखी है A प्राइम B प्राइम, दिस इमेज लाइक एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस। तो यहाँ से एक लाइट रे कैसे जाएगी भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यूँ करके। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी यूँ करके, यानी ये क्या है मेरे पास FE है। और दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो यहाँ कहीं क्या होगा, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये आगे नहीं मिलेंगी, सॉरी इन्फिनिटी नहीं आएगा, आगे नहीं मिलेंगी। आगे नहीं तो कहाँ मिला देंगे, हमको पीछे मिला देंगे। तो पीछे मिलाएंगे तो इस तरह से, तो यहाँ कहीं पर ये हमें यहाँ पर फाइनल इमेज देखने को मिलेगी। तो दिस इज अवर फाइनल इमेज A डबल प्राइम B डबल प्राइम। इसको क्या बोल दो भाई, A डबल प्राइम B डबल प्राइम बोलो। तो दिस इज A डबल प्राइम B डबल प्राइम। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसी को उसने क्या बोला है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन बोला है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, हाउ यू विल सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। यानी ये जो फाइनल इमेज है A डबल प्राइम B डबल प्राइम, अगर मेरी आंख यहाँ पर है तो हमारी आई से कितनी डिस्टेंस पर बननी चाहिए, D डिस्टेंस पर ये इमेज बननी चाहिए। तो आप इस माइक्रोस्कोप को किस तरह से सेटअप करोगे। माइक्रोस्कोप में सेटअप करने का क्या मतलब हुआ, क्या मैं इन लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकता हूँ, भाई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ दो चीज़ चेंज कर सकता हूँ, एक क्या, इन दो लेंसों के बीच की डिस्टेंस, दूसरा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
और यही दो मुझे निकालनी है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी और इन दो लेंसों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, और इस डिस्टेंस को हम कभी कभी लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं। तो अज्यूम कर लो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दे रखी है मेरे को, यू नॉट दे रखी है, और जहाँ इसने इमेज फॉर्म करी यहाँ से यहाँ, इसको मैंने कितना बोल दिया भाई, वी नॉट बोल दिया। नाउ दिस ए प्राइम बी प्राइम एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर आवर आई लेंस, तो यहाँ से अदर डिस्टेंस को कितना बोल दिया मैंने, यू ई बोल दिया, और ये डी मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ कुछ डेटा दे रखा है, एक बार इस डेटा को लिख लेते हैं हम। क्या बोल रहा है उसने कि एक मेरे पास क्या है, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 30 टाइम है, यानी मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी उसने इमेज को 30 टाइम बड़ा कर दिया। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, यानी एफ ओ कितना दे रखा है मेरे को यहाँ, 1.5 नहीं 1.25 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ दे रखी है। वहीं अगर आई पीस की फोकल लेंथ की बात करें तो इसे जो एफ ई दे रखा है मेरे को, वो दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें एक फॉर्मूला पता होता है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, जो मैग्नीफाइंग पावर m होता है वो होता है मेरे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस, ठीक है, या फिर आई पीस। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है। नाउ अब अगर मुझे, ध्यान समझना बात को, मुझे ये पता है लेकिन ना मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, मुझे निकालना क्या क्या है, मुझे निकालना यू नॉट है, वी नॉट है और यू ई है। अगर मुझे जब ये दो पता चलेंगे तभी तो डिस्टेंस पता चलेगी, और ये यू नॉट तो निकालना ही निकालना है। शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर कोई ऐसा एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा किस तरह से मैं आगे प्रोसीड करूँ। जो कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, मैं एक काम कर रहा हूँ, एक बार मैं इस एम ई को निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एम ई को निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा ज़रा समझना बात को। अगर मैं यहाँ पर m का फॉर्मूला लिखो, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन यू के बराबर होता है। हाँ जी होता है, मान लिया हमने। नाउ अगर मैं ये कैलकुलेशन किसके लिए करूँ, आई लेंस के लिए करूँ, तो एम ई इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखो v इसके लिए, इस आई लेंस के लिए v कहाँ पर है भाई, ये है v, यानी इसके लिए v की वैल्यू कितनी है, माइनस डी के बराबर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा। अपॉन, अब आई लेंस के लिए u की वैल्यू कितनी है भाई, ये है, आई लेंस के लिए u की वैल्यू ये है, यानी माइनस यू ई है। तो एक काम करो, यहाँ पर इसकी जगह माइनस यू ई इस तरह से पुट कर दो, माइनस से माइनस चला गया तो यहाँ मेरे पास क्या निकल के आया, देखो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास एम ई इक्वल टू आ कितना, डी अपॉन यू ई आ गया। अब एक बात तो मुझे पता है भाई, डी की वैल्यू पता है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। डी हम सब जानते हैं, डी इक्वल टू कितना होता है, लिख लो यहाँ पर, डी इक्वल टू होता है 25 सेंटीमीटर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन बोलते हैं। डी मुझे पता है लेकिन यू ई मुझे फिर पता नहीं है। अब फिर दिक्कत आ गई भाई, अब क्या करें। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला आ रखा है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर रख दो, क्योंकि आगे ये काम आएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ जोड़ के क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इस यू ई के लिए कैलकुलेशन करते हैं। देखो लेंस फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा हुआ है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये आप सब जानते हो, हाँ जी जानते हैं। अगर मैं किसके लिए देखूं भाई, आई लेंस के लिए देखूं, तो f की जगह कितना आ जाएगा, f ही आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/, इस आई लेंस के लिए v की वैल्यू कितनी है, v ये है भाई, माइनस डी के बराबर है, तो रख दो यहाँ पर, कितना आ जाएगा इसकी जगह, माइनस डी आ जाएगा। फिर माइनस 1/, कितना आ गया, यू ई आ गया, और यू ई मुझे निकालना है तो यू ई ऐसे रहा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान समझना बात को, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, कि दिस 1/f इक्वल टू, यहाँ फिर हाँ एफ ई मुझे दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 1/f ई इज इक्वल टू, या फिर इसको इधर ले आओ, इस 1/d को इधर ले आओ, तो प्लस का 1/d हो जाएगा, ये प्लस का 1/d एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1/u ही आ गया। ठीक, अब मेरे को एफ ही पता है, डी पता है, तो 1/f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5 है, और प्लस डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी होता है मेरे पास 25, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/u ही आ गया। एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा, 25 एलसीएम आ जाएगा, 5 5 25 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/u ही आया। तो यहाँ से मेरे पास यू ई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 25/6 सेंटीमीटर, और माइनस साइन क्या दिखा रहा है,
कि जो भाई मेरा यू ई होगा वो किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो यू ई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू इक्वल टू माइनस का 25/6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इतनी बात। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है किसका, एम ई का, ध्यान से समझना बात को। ये मेरे पास एम ई का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ध्यान से एक और समझने वाली बात है, यहाँ पर ये नेगेटिव आ रखा है, लेकिन जब मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया तो मैं यहाँ नेगेटिव पहले ही पुट कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ, आंसर है हाँ जी कर चुका हूँ। तो इस फॉर्मूले में मुझे सिर्फ इस यू ई और इस डी का मैग्नीट्यूड रखना है, डी का और यू ई का मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन पहले ही पुट कर चुका हूँ। देखो दो दो बार नेगेटिव पुट नहीं करना है, एक ही बार करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, अब नेक्स्ट स्टेप में एम ई निकालूँ, जो क्या हो जाएगा फिर, अगर मैं एम ई के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ तो एम ई इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, एम ई विल बी इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी है भाई 25 है, और अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 25/6 है। देखो माइनस, सॉरी ये मैं अगर इसको माइनस रखूँ तो इसको भी माइनस रख दो, उस ऐसे भी काम चल जाएगा, या तो माइनस रखो ही ना, अगर माइनस रखना दोनों को माइनस रखो, तो ये भी डी की वैल्यू -25 और एम ई की वैल्यू -25/6, माइनस से माइनस गया, 25 से 25 गया, तो एम ई इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, एम ई इक्वल टू 6, जो कि एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे देगा, यहाँ पूछते हैं आगे बहुत हेल्पफुल होगा। कैसे हेल्पफुल होगा ज़रा समझो, ये फॉर्मूले का यूज करो। किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, किस वाले का, इस वाले का। इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर मुझे पता चला कि अगर मुझे एम ई पता है, एम भी मुझे पता है, एम ओ निकल जाएगा या एम नॉट निकल जाएगा। तो सिंस व्हाट वी हैव एम नॉट इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एम ई, है या नहीं है, सब बोलेंगे हाँ है। तो एम नॉट इक्वल टू, एम की वैल्यू कितनी है भाई 30 है, अपॉन एम ई की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। तो एम ओ इक्वल टू मेरे पास कितना आया 5 आया। इसको भी इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रख दो, ये सारे फॉर्मूले आगे जाकर एक साथ कंबाइन होंगे, ये ध्यान रखना आप। ओके, मतलब कहीं ना कहीं यूजफुल होंगे। अब जरा समझना, अगर मेरे पास एम ओ निकल गया, अगर मैं आप एम ओ का फॉर्मूला लिखूँ किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ भाई एम ओ लिखूँ, तो एम ओ विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी ओ अपॉन यू ओ आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। अब यहाँ पर जो यू ओ है वो किस साइड है भाई, इस साइड है, देखो यहाँ की ओर है, तो यू ओ कैसा होगा नेगेटिव होगा, और वी ओ कैसा है पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये क्या आया माइनस का वी ओ आ गया, तो माइनस का कितना आ गया यहाँ पर वी ओ आ गया। थोड़ा बहुत वैल्यू पुट करो यहाँ पर, एम ओ की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5 है, तो दिस इज इक्वल टू वी ओ अपॉन माइनस का यू ओ आ गया, एंड दिस गिव्स अस वी ओ इज इक्वल टू माइनस का 5 यू ओ। अगेन इसको भी इस तरह से हमने क्या कर दिया ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब यहाँ मेरे पास वी ओ और यू ओ के बीच रिलेशन है, मुझे निकालना क्या है, दोनों निकालने हैं, वी ओ भी निकालना है और यू ओ भी निकालना है। तो अगर दोनों निकालने हैं तो मैं किसका यूज़ करूँ, आप लेंस फॉर्मूले का यूज़ कर लो फटाफट से। देखो लेंस फॉर्मूला पता होता है आपको, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट, लेंस फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पर लिखा था तो दोबारा लिख देते हैं, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखूँ तो 1/f0 इज इक्वल टू v की जो कितना आ जाएगा v0 आ जाएगा, और माइनस का 1/ कितना आ जाएगा u0 आ जाएगा। u0 मुझे निकालना है तो थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। तो 1/f0, f0 मेरे को दे रखा है इधर, हाँ दे रखा है, देखो कहाँ है f0, यो है, ये मेरे पास क्या है इधर पे f0 है, कितना है f0 1.25, कितना है 1.25 मेरे पास f0 है। दिस इज इक्वल टू v0 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5u0, अभी मैंने निकाली है ऊपर, देखो यहाँ पर देखो ये मेरे पास है वैल्यू, हाँ है जी, तो रख दो फिर यहाँ पर, और माइनस का 1/ कितना है ये u0 आ गया। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1/1.25 इक्वल टू माइनस का 1/u0 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया 1/5 प्लस का 1 आ गया। तो दिस इज 1/1.25 इक्वल टू माइनस का 1/u0, 5 एकम 5 और 1 6/5 आ गया ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ भाई u0 निकालूँ अब, तो u0 विल बी इक्वल टू माइनस का 1.25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया इधर पे u0 निकल के, ओ गलत लिख दिया ना, सॉरी गलत हो गया ये, क्या निकालना है मेरे को u0 निकालना है, गलत कैलकुलेशन होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास u0 विल बी इक्वल टू
ये आ जाए कितना, माइनस का 1.25 इंटू 6 और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो फिर उसको। ये 25 पंचे 5 बार कैंसिल हो रहा है, 25 पंचे हाँ कितनी बार 25, तो ये कितना आ गया देखो 0.25 आ गया। कितना आया 0.25, वो भी नेगेटिव का। तो यू नॉट इक्वल टू आया मेरे पास 0.25 इंटू 6 आ गया। तो यू नॉट विल बी इक्वल टू माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 बिकॉज 25 छक्का 150 होता है, तो 2 पॉइंट के बाद मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 1.5 माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। यानी जो यू होगा वो कितना होगा, इस इमेज को मुझे इस ऑब्जेक्टिव से कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, 1.5 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है भाई, उसके लेफ्ट हैंड की ओर है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या निकल के आया, यू नॉट निकल के आया। अब क्या निकालना है भाई, इन दोनों के बीच की पोजीशन क्या, मतलब इस ऑब्जेक्टिव लेंस और इस आई लेंस की रिलेटिव पोजीशन क्या होगी, यानी यू नॉट प्लस वी नॉट निकालना है। क्या मुझे वी नॉट पता है, हाँ पता है। क्या मुझे यू नॉट पता है, नहीं पता है, लेकिन हम निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे भाई हम, बताओ। वी नॉट हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से मेरे पास वी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 इंटू माइनस का 1.5, तो ये आ गया मेरे पास 15 पंचे 15 50 25 की 5 लगो 2 पहाड़ा नहीं आ रहा मेरे को, 5 से कम 5 6 7 75 15 पंजे 75। ठीक है, तो 0.75 मैंने मैंने प्लस हो जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ से लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप यहाँ बोल सकते हैं, दोनों की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ यू नॉट। तो वी नॉट कितना है मेरे पास 7.5, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैंने माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस है तो उसको प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 25/6। इसको आप सॉल्व कर लोगे और इतना सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने इस क्वेश्चन में देखा कोई ऐसा रटा रटाया फॉर्मूला यूज हुआ, इसके अलावा जो भी मतलब वैसे तो फॉर्मूले यूज हुए, लेकिन जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लास्ट में मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या वो एकदम से यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर उसको यूज भी करोगे तो आप कहीं ना कहीं साइन को क्या पुट करूँ कैसे पुट करूँ उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपको इस तरह से इन क्वेश्चन के साथ डील करना है और ऐसे ये क्वेश्चन होंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आप बिना इतनी बड़ी कैलकुलेशन के सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ ए इफेक्टिव सॉरी इफेक्टिव लेंस नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट करोगे, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों मैं कह रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ आईपीस लिखा है और इसकी फोकल लेंथ क्या ज़्यादा है, तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। इसको करेक्ट कर लो, ये क्या है मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, नॉट इफेक्टिव। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव, ये क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑब्जेक्ट लेंस लिखा है। ठीक है, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ ए ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग व्हेन द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। द सेकेंड बोल रहा है उसमें द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, यानी कहाँ पर डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म हो रही होगी आई लेंस से। ओके ना, अब इसको आप सीधे कर सकते हो फॉर्मूले से। देखो मैग्नीफाइंग पावर एम का फॉर्मूला क्या होता है केस फर्स्ट के लिए, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यहाँ बोल सकते हैं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई के बराबर होता है। इफ़ वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफाइंग पावर देन दिस एम विल बी इक्वल टू एम एफ नॉट अपॉन एफ ई। हियर दिस नेगेटिव साइन शो दैट कि इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता है किस तरह से इन्वर्टेड इमेज वहाँ पर फॉर्म होती है। तो यहाँ से मेरे पास m इक्वल टू, देखो एफ नॉट कितना दे रखा है भाई, ये एफ नॉट है, कितना है मेरे पास 140, और अपॉन एफ ई कितना दे रखा है मेरे को 5 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो 5 से कम 5 5 दूना 10, 5 दूना 10 आ गया है, और फिर कितना बचा यहाँ पर 4 बचा, तो 4 बचा 8 पंचे 40, तो 28। तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया मेरा 28 आ गया। तो बड़ा सिंपल था फर्स्ट केस के लिए। अब ऐसे सेकंड केस के लिए देखो, तो सेकंड केस के लिए
जब व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। अब यहाँ पर अगेन मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस का एफ ई अपॉन डी आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, कल ही हमने डिराइव कर रखा है। एंड इफ़ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओरिएंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव देन दिस साइन कन्वर्ट इमेज फॉर्म्ड बाय आई लेंस, तो इसको खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसको पॉजिटिव कर लो। ठीक, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि जो इमेज फॉर्म्ड है, जो फाइनल इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ से मेरे पास m इज इक्वल टू एफ नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, अभी हमने ऊपर पढ़ा कितनी है, ये एफ नॉट है 140 अपॉन एफ ई मेरे को कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और इन टू वन प्लस का एफ ई अगर कितना है मेरे पास, एफ ई मेरे पास कितना है 5 है, तो थोड़ा सा इसको सही करते हैं, एफ ई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर अपॉन डी कितना है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस करो फिर सॉल्व इसको, कितना आ जाएगा यहाँ से, m इज इक्वल टू दिस इज 140 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 25 से कम 25 प्लस 5 कितना आ गया 30 बट्टे कितना आ गया 25 आ गया, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 और 28, अभी मैंने ऊपर कैंसिल किया है इसको, 5 25 और 28 पंचे 140। ठीक, तो कितना आ गया ये 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई कितना आया 5 आया, 6 पंचे थी 6 सस्ते में 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल लागू 4 6 दूना 12 और 4 16 और डिवाइड में कितना आ गया भाई 5 आ गया। ठीक, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 एक बचा 18 हो गया, अगेन 5 3 15 फिर 0.3 बच गया 6 आ जाएगा, तो कितना आ गया ये 33.6। तो दिस इज अवर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अवर टेलीस्कोप व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ देखो, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ठीक, और ये ऐसा नहीं कि कहीं नहीं आ रखा है, सीबीएसई 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला खट्स कर क्लिक कर जाए, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी वहाँ पर, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्टिव at a distance of 1.5 centimeter, so 1.5 centimeter from an object, not objective, an object is placed at 1.5 centimeter from the objective of focal length 1.5 centimeter. If the eyepiece has a focal length of 5 centimeter and a final image is formed at near point, then magnifying power of microscope is। अब देखो अगेन इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है भाई, यू नॉट दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, यू नॉट इक्वल टू कितना दे रखा है भाई 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इफ द एंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ नॉट कितना दे रखा है, ये कितना है 1.25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ई कितना दे रखा है मेरे को 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर हमारी जो फाइनल इमेज है वो फॉर्म हो रही है। तो हमें मैग्नीफाइंग पावर भाई एम निकालना है, हमको एम निकालना है। कोई अगर फॉर्मूला याद आ रहा है तो फिर लगा दो, अगर याद नहीं आ रहा है फिर वही मेथड आपको कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा और फिर आंसर निकालना पड़ेगा। देखो एम का फॉर्मूला होता है क्या है वैसे, एम इज इक्वल टू होता है मेरे पास कितना एम नॉट इंटू एम ई के बराबर। अगर मैं एम नॉट निकाल दूँ एम ई निकाल दूँ तब तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब एम ई कैसे निकालूंगा समझना ज़रा, अब एम ई निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक बार फटाफट सा डायग्राम बना लूँ मैं ताकि थोड़ा सा मिल ले आसान हो जाए। मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ, एक कोने में छोटा सा डायग्राम बना रहे यूँ करके। ये मेरे पास क्या है भाई, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मैंने ए बी बोला है। यहाँ से एक लाइट रे ऐसे आई, एक लाइट रे इस तरह से आ जाएगी, ये यहाँ इमेज बनाएगा, ये इमेज फॉर्म होगी। इसको मैंने क्या बोला ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम बोला, और यहाँ पर एक बड़ा सा आई लेंस रखा हुआ है, तो ये ऐसे फाइनल इमेज फॉर्म करेगा कहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर। तो ये मेरे पास क्या हो गया इधर पर ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है डी है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई यू नॉट है। ठीक है, और मुझे इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, दिस विल बी इक्वल टू अवर यू ई, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी अवर वी नॉट। ठीक है, फटाफट से आप ये कर सकते हो, इसको करने में ज़्यादा देर लग नहीं रही है। कितने सेकंड लगे
मुश्किल से 20 सेकंड लगे होंगे और ये हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम बन गया तो फिर आगे कहानी बड़ी आसान है। देखो सबसे पहले क्या निकालो, यहाँ से एम ई निकालो। तो एम ई इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, वी अपॉन यू होता है। तो आई लेंस के लिए वी की वैल्यू कितनी है, माइनस डी के बराबर। यू की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस के यू ई के बराबर। माइनस से माइनस चला जाएगा तो यहाँ से मेरे पास एम ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी अपॉन यू ई आ जाएगा। डी मुझे पता है, यू ई पता नहीं है, और हम जानते हैं यू ई कैसे निकालेंगे हम, अगेन लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u फॉर्मूला है। एफ़ की जो कितना आ जाएगा आई लेंस के लिए एफ ई, यू की जो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का डी, और माइनस का 1/u ई, क्योंकि यू ई मुझे निकालना है। तो इधर आ जाएगा, दिस इज़ 1/f ई प्लस कितना आ जाएगा 1/d इक्वल टू माइनस का 1/ कितना आया, यू ई आया। और एफ ई और डी की वैल्यू पुट करो भाई, ये हो जाएगा मेरे पास। एफ ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ देखो, जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ है कितनी मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया, प्लस डी कितना है मेरे पास, 25 है। दिस इज इक्वल टू 1/u ई हो गया। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 25 एलसीएम आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, देखो 5 + 1 6 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/u ई, ये तो पिछले वाले जैसे हो गया, u ई इक्वल टू माइनस का 6 25/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 25/6 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया, यू ई निकल के आया। अगर यू ई निकल गया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एम ई निकल जाएगा। तो बताओ भाई एम ई कितना हो जाएगा यहाँ से, तो दिस एम ई विल बी इक्वल टू डी की वैल्यू माइनस का 25 होगी, और यू ई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 25/6 होगी। इससे चला गया तो 6 मेरा यहाँ आंसर आ गया। तो 6 मेरे पास क्या निकल के आया, एम ई निकल के आया। अब क्या निकाल दोगे आप, एम ओ निकाल दोगे। अब एम ओ कैसे निकलेगा फिर, तो एम ओ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एम ओ का, अगेन सेम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे हम, वी अपॉन यू वाला। तो यहाँ से मेरे पास एम ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एम ओ की वैल्यू कितनी है भाई, सॉरी वी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट के बराबर। यू की वैल्यू कितनी है, माइनस यू नॉट के बराबर। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास जो एम ओ है वो कितना निकल के आया, माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट निकल के आया। देखो मुझे यहाँ वी ओ दे रखा है, अगर मैं वी नॉट निकाल दूँ तो कहानी आ जाएगी मेरी, सिंपल हो जाएगा। तो अगेन किसका यूज़ करेंगे हम, लेंस फॉर्मूले का। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u होता है। तो f की जो कितना आ जाएगा, एफ नॉट, दिस इज इक्वल टू 1/u। u की जो कितना आ जाएगा, u नॉट, जो मुझे निकालना है तो विदाउट साइन रखेंगे, और माइनस का 1/v नॉट। वी नॉट कितना दे रखा है मेरे को, 1.5, और कैसा 1.5, माइनस का 1.5, तो मैंने माइनस प्लस, दिस इज 1.5। माइनस क्यों आया, बिकॉज इस साइड है, देखो इधर की साइड है, तो कैसा आ जाएगा माइनस 1. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, और एफ नॉट मुझे दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास वी नॉट इक्वल टू आया कितना, 1/f नॉट। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, अगर मैं एफ नॉट देखूँ, यहाँ एफ नॉट दे रखा है 1.25, एफ नॉट इज़ 1.25, और ये माइनस का 1.5, ऐसा कुछ हो गया। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 5 कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से। या फिर इसको हटाओ, यहाँ 100 लिखो, इसको हटाओ, यहाँ भी कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वी नॉट इज़ इक्वल टू 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 25 चक्कू 100, और 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 एंड 25 6 जा, ये मेरे पास कितना आया, 4/5 माइनस का 4/6 आ गया। एलसीएम कितना आ गया दोनों का, 6 पंचे 30 एलसीएम आ गया, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 चौको 24, और माइनस का 5 चौको 20, तो कितना आ गया ये 4/30 आ गया। तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया है, 30/4 आ गया। ये क्या निकला मेरा, वी नॉट निकला 30/4 है, नॉट 40, कितना आया 30/4 सेंटीमीटर। ये क्या निकला, वी नॉट निकल गया। अगर ये वी नॉट है तो अब इस वी नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, एम निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे अब जगह चाहिए, ओके कहाँ यूज़ करूँ, इधर कर लें, छोटा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं, रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एम नॉट इक्वल टू वी नॉट की जो कितना है मेरे पास 30/4 है, और यू नॉट की जो कितना है मेरे पास, यू नॉट दे रखा है कितना, अभी तो निकाला मैंने,
हाँ यू नॉट मेरे को पहले से दे रखा है कितना, माइनस का 1.5। ये मेरे पास कितना है भाई, माइनस का 1.5। वैसे माइनस मैंने यहाँ रख दिया है, तो या तो यहाँ माइनस रखो या फिर ये वाला माइनस ले लो, ये वाला माइनस ले लो, यहाँ माइनस रखो। अगर इसको ये वाला माइनस ले लो तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो ये, तो यहाँ से मेरे पास m0 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 15 दूना 30। तो यहाँ से m0 इक्वल टू कितना आ गया भाई, 5 आ गया। ठीक, m0 इक्वल टू कितना आया, 5 आया। और कैसा 5 आएगा, माइनस का 5। कैसा आएगा, माइनस का 5। m0 इक्वल टू -5। अब m0 निकल गया तो अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, फिर m निकल जाएगा। तो ये m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m ही ये है, m0 ये है, तो कितना आ गया, 6 गुणा 5 30, माइनस का 30। तो आंसर कितना आ गया, -30 इज अवर आंसर। ठीक है, अगेन यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज अवर आंसर। ये भी अगेन क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन ये क्वेश्चन आसान होगा। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू lenses of focal length 100 cm and 5 cm. Find the magnifying power when image is found in infinity. भाई कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही था हमारे पास, मैग्नीफाइंग पावर f इक्वल टू क्या होता है, f0 अपॉन एफ ई, वो भी विथ नेगेटिव साइन। अगर वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन मैग्नीट्यूड सो इट विल बी पॉजिटिव। तो m इज इक्वल टू f0 कितना दे रखा है, देखो f0 है मेरे पास कितना 100, एफ ई कितना दे रखा है मेरे पास 5। तो कितना आ गया आंसर भाई, 25 5 20 से 25 100 होता है ना, कितना आ जाएगा 20 से 25 100। तो m इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे रख दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, लेकिन आया है क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन आया है। हाँ चलो आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चन थे आज के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत कमांड होगी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।